अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हम पंक्चुएशंस। आज बारी है एपोस्ट्रोफी की। एपोस्ट्रोफी की शक्ल कुछ इस तरह से होती है, ये लाइक दिस ना। ये मैंने कुछ थोड़ा सा और उसको कर्व कर दिया, इसमें कोई कर्व नहीं होता। लाइक ये कुछ इस तरह की इसकी शक्ल होती है, ठीक है ना। लाइक हल्का सा टेढ़ा सा थोड़ा सा, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी देखें, एपोस्ट्रोफी की पहली वो एक है, अभी खैर आगे मैं आपको बताऊंगा जब ये इसके साथ आएगा। टू शो द ओमिशन ऑफ द लेटर। ओमिशन ऑफ द लेटर मींस कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म आपने पढ़ी होगी। कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कहलाती है, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म किस तरह होती है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। वैसे तो आप, आई एम श्योर कि आपको पता होगा ये चीज। मैं लिखना चाह रहा हूँ हैव नॉट, जगह की कमी के बायस या मेरी आदत बन चुकी है, मैंने उसको हैव अपॉस्ट्रोफी एनटी लिखा। हैवंट, हैवंट, हैजंट, डोंट, डजंट, ठीक है ना जी। इस तरह डोंट को भी मैंने डी ओ एन अपॉस्ट्रोफी टी लिखा। ये बेटा जी इनफॉर्मल चीज है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी आदत कोशिश करें कि अगर ये आदत आपके अंदर है लिखने के टाइम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जाएं, कोशिश करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आदत आपकी बन चुकी है और आप आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, चलो 1 महीना 2 महीना 3 महीने छूट जाएगी, लेकिन इसको कोशिश करेंगे छोड़ दे। इनफॉर्मल यूजेज में आता है हैव नॉट। अच्छा खैर हम तो अपॉस्ट्रोफी पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा बताने लगा था। दूसरा जो इसकी वो है कि इन द जेनेटिव केस ऑफ नाउन। जेनेटिव केस क्या होता है जी? जेनेटिव जिसमें आपकी पोजेशन बोले तो आपकी मलकियत, उर्दू में कहेंगे आपकी मलकियत, ठीक है। पोजीशन वही मलकियत ऑफ नाउन। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन है। फॉर एग्जांपल ये मेरे एक दोस्त है अली, ये उसका पेन है। मैं कह दूंगा इट इज अलीज पेन, ठीक है। अली अपॉस्ट्रोफी एस, फॉर एग्जांपल यहां मैंने अलीज पेंसिल लिखा है, कोई बात नहीं, समझाना आपको मकसद है। अली अपॉस्ट्रोफी एस पेंसिल, ठीक है, अलीज पेंसिल। अब ये देखिए यहां पर जो जेनेटिव केस को शो करता है सिंगुलर में, ये सिंगुलर में शो कर रहा है। जहां पर हम बात करते हैं ना प्लूरल की, प्लूरल में देखो ये थोड़ा सा मैंने यहां पर लिखा है विद प्लूरल आफ्टर एस। प्लूरल में अब देखो यहां पर मेंस, मेंस लिखा हुआ है। मेन के तो फॉर एग्जांपल मेन तो होते ही प्लूरल इस तरह है कि आप ई लिखता है उसमें तो मसला नहीं है। मैंने लिखा MENS और अपॉस्ट्रोफी मैंने एस के बाद डाला। फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस बना लेते हैं कि एक मिनट में गलती से रेड से ब्लैक से लिखने लगा था। GIRLS, मैं कह रहा हूं कि गर्ल्स टॉयज। ये गर्ल्स कौन है? ये गर्ल्स प्लूरल है, याद रखिएगा। ये गर्ल्स जो है ये प्लूरल है और यहां पर मैं इनको मतलब उनके टॉयज का कह रहा हूं, तो मैं गर्ल्स के एस के बाद अपॉस्ट्रोफी डालूंगा, ठीक है ना जी। थोड़ा सा ये नोट रखिएगा, गर्ल्स के प्लूरल के मेंस तो चलो ई था ना, वो थोड़ा सा आपको शायद आप कह रहे हो यार ये तो ई है, लेकिन गर्ल्स में तो कोई ऐसा सीन नहीं है। गर्ल्स ट्वाइस, ठीक है ना। तो यहां पर एस के बाद जब बात आती है प्लूरल की तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी एस के बाद डलता है। सिंगुलर में अपॉस्ट्रोफी एस से पहले डलता है। इसका भी मतलब का की के, उर्दू में आप कह दो का की के, अली की पेंसिल, गर्ल्स के ट्वाइस, लाइक दिस ना, ठीक है। थर्ड पे आते हैं जी, टू फॉर्म ऑफ प्लूरल ऑफ लेटर एंड फिगर्स, ठीक है। टू फॉर्म द लेटर, टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कोई टीचर हैं बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, मतलब जहां पर आपने आई लिखा है, अब देखें आई फॉर एग्जांपल आईज, उन्होंने मैंने आईज आई अपॉस्ट्रोफी एस डाला है, इसका मतलब जितने भी आई हैं, आई मीन टू से प्लूरल फॉर्म में ये दे रहा है कि डॉट्स योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, ठीक है। टीचर हैं वो कह रहे हैं, यहां पर बात ये है कि ये आई जो है ये सिर्फ एक आई नहीं, आई इसका मतलब ये जितने भी आई हैं प्लूरल फॉर्म में, और टीज का मतलब एक टी नहीं है। टीज का मतलब या टी का मतलब का के भी नहीं है। टी का मतलब है कि जितने भी टीज हैं प्लूरल फॉर्म में आ गई। मेरे ख्याल ये एक छोटी सी वीडियो थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको बनाने से मैंने सोच रहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग ना। तो
उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और ये बहुत अच्छी हमारा सेशन चला अपोस्ट्रोफी का, अपोस्ट्रोफी कह रहा हूँ पंक्चुएशंस का, अपोस्ट्रोफी में पढ़ा रहा हूँ, क्या भी हो रहा हूँ, पंक्चुएशंस का। तो बहुत ज़्यादा ये आप यकीन करें, पंक्चुएशन बहुत अच्छी चीज़ है और ये लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, हर बच्चे को होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।